दोस्तों, यहूदी वो बदनसीब कौम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। ये वो काफिर और जालिम कौम है जिन्होंने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम को तकलीफ दी और माज़अल्लाह अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया। ये कौम शुरू से ही फसादी कौम है और बदनसीबी इनका मुकद्दर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी कौन है और इसकी नस्ल कहाँ से चली है और इन्होंने तारीख में कौन कौन से अंबिया इकराम पर जुल्म और सितम किए। ये कौम कौन कौन से अंबिया इकराम को मानती है और किन किन अंबिया इकराम का इनकार करती है। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और इनके झूठे अकीदे और विश्वास क्या हैं। ये लोग जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं। ये लोग आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, यहूदी वो कौम है जो तारीख की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनको सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम ने जो चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वही दिया। ये वो कौम थी कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मन्नो सलवा उतारे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी। इस कौम को बनी इसराइल भी कहा जाता है और बनी इसराइल की तरफ सबसे ज्यादा अंबिया इकराम को भेजा गया। ये वो बदबख्त कौम थी जो अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में बदलाव किया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को बेचा करती थी और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां किया करती थी। ये लोग किताब से अपने मतलब की बातें ले लेते थे और बाकी फरमान को छोड़ देते थे। ये दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते और खुद इन पर अमल नहीं करते थे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जुबान का उलट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझोगे कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ये किताब की इबारत है। दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे झूठी और फसादी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार लानत फरमाई है। यहूदी कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हस्ती में आई। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल भी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, जिनसे 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा था। और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था और इसी की वजह से बनी इसराइल वालों को यहूदी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर कामयाब किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अंबिया इकराम को भेजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो अकाल पड़ने की वजह से इनके भाई मिस्र में आ गए और वहीं पर ठहर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फिरौन का दौर हुकूमत आया तो फिरौन ने इनको अपना गुलाम बना लिया और कई सालों तक ये लोग फिरौन की गुलामी करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल के 12 कबाइल थे और ये तमाम कबीले फिरौन की गुलामी करते थे और बुत परस्ती किया करते थे। बनी इसराइल की ये कौम 300 साल तक फिरौन की गुलामी करती रही और कुछ लोग शिर्क के अंदर डूबे रहे। इस नाफरमान कौम और फिरौन की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस कौम को फिरौन से छुटकारा दिलाई और समुंदर में रास्ता बनाकर इस कौम को एक नई जिंदगी अता फरमाई। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करती रही और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानियां में डूब गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हमकलाम होने के लिए गए तो ये कौम उनके पीछे शिर्क के अंदर फंस गई और एक बछड़े की पूजा करने लगी,
जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को शिर्क से मना किया और गाय ज़बह करने का हुक्म दिया तो ये कौम बहाने बनाने लगी और 5 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर भेजा कि वो अपने रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आए। ये सिर्फ इसलिए था ताकि ये कौम गाय को ज़िबा करने से बच सके और इसी तरह उसकी पूजा कर सके। फिरौन के मरने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मोजज़े देखने के बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर सच्चे दिल से ईमान ना लाए, ये कौम खुलेआम कहा करते थे कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। इस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मन्नो सलवा उतारे और इनके लिए 12 चश्मे जारी किए, यानी कि 12 छोटी नदियों को बहाया ताकि ये कौम पानी के लिए आपस में ना झगड़े। लेकिन ये इन तमाम नेमतों के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बाज ना आई और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे। इसी कौम की नाफरमानी की वजह से आसमानों से आने वाला खाना बंद हो गया और जमीन से पैदावार उगना शुरू हुए। इसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइलियों को हुक्म दिया कि फिलिस्तीन के बादशाहों के खिलाफ जंग करो तो इस कौम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को अपनी नेमतों से नवाजता रहा, लेकिन ये कौम बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही और ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम को झुटलाती रही और इन पर जुल्म और सितम करती रही। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के तमाम पैगंबरों की नाफरमानियां की और इन पर जुल्म और सितम किया और माज़अल्लाह अंबिया इकराम को कत्ल भी किया। इस कौम ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था और इन्हीं लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश की थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत रखा और जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। दोस्तों, ये कौम अल्लाह तबारक व तआला को कुछ पैगंबरों को मानती है और कुछ का इनकार करती है। इन लोगों का ये मानना है कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के कौम से ही पैदा हो सकता है। यही वजह है कि ये लोग बनी इसराइल के पैगंबरों को पैगंबर मानते हैं और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैगंबरों को यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानते। यहूदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों की तमाम नापाक साजिशें पहले ही अंबिया इकराम को बता दिया करते थे और इन लोगों के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबूवत के लिए एक गलत हस्ती को चुना है क्योंकि इन लोगों के अकीदे के मुताबिक आखिरी नबी बनी इसराइल में से ही होना चाहिए था। लिहाजा इसी वजह से वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में से हैं। दोस्तों, यहूदियों का ये अकीदा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है और अल्लाह तबारक व तआला इनको कयामत के दिन कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही जहन्नम की आग इनको जलाएगी। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक इनके हिसाब से दुनिया में भी इनके लिए इनाम है और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने इनके लिए इनाम तैयार कर रखा है। लिहाजा दुनिया में ये जो भी करते हैं इनसे आखिरत में कोई पूछताछ नहीं होगी। दोस्तों, ये कौम शुरू से ही फसादी कौम है और ये लोगों को उनकी बस्तियों से निकाल कर इन पर कब्जा कर लिया करते थे, जैसा कि अपनी तारीख को दोहराते हुए आज भी फिलिस्तीन में कर रहे हैं और फिलिस्तीन के लोगों को वहां से निकाल कर फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो बदबख्त कौम है कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। एक मर्तबा एक चट्टान के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करने की भी कोशिश की थी। इसी कौम ने जमीन में 2 बड़ी जंगें करके जमीन में फसाद किया और यही कौम तीसरी बड़ी जंग करके जमीन के अंदर दोबारा से फसाद करना चाहती है। दोस्तों, ये वो बदबख्त कौम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी गुस्ताखी करती है और ये भी कहती है कि हम धनवान हैं और दुनिया के तमाम आला अनाज और नेमतें हमारे कब्जे में हैं। ये वही लोग खा सकते हैं जिनको हम खिलाना चाहें। दोस्तों, यहूदियों के 8 ऐसे अकीदे हैं जिनकी वजह से इनको काफिर कहा जाता है। नंबर 1 कि ये अल्लाह तबारक व तआला को मुजस्सिमा मानते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला भी इंसानों की तरह शक्ल सूरत रखता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म और शक्ल सूरत से पाक है। और इनका दूसरा झूठा अकीदा ये है कि ये सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं। इनके अलावा ये कौम बाकी तमाम अंबिया इकराम को झुटलाती है और ये लोग हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानते हैं और तौरात में भी इन्हीं लोगों ने बदलाव की थी।
यही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अपना दुश्मन मानते हैं। इन्हीं लोगों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह दज्जाल है और असली दज्जाल इनका मसीहा है। और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब इंजील का भी इनकार करते हैं और ये लोग हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार करते हैं और इनके नबूवत को नहीं मानते। और इसके साथ साथ ये लोग कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। और दोस्तों, ये वो तमाम कारण हैं कि जिसकी वजह से यहूदियों को काफिर कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इन यहूदियों की साजिश से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम का बोलबाला फरमाए और दुश्मन इस्लाम को नेस्त नाबूद करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग इन यहूदियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।